समझें, क्योंकि इसमें कई सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि अच्छा सबको सब कुछ मिल रहा होगा तो कोई आदमी क्यों काम करेगा। जी। ऐसा सवाल करते हैं। तो उनके लिए बोल रखा है कि भाई 25 से 50 साल के लिए एक नियम बनाया हुआ है अनिवार्य कि अगर आप 25 से 50 साल के बीच हैं तो आपकी योग्यता के अंतर्गत जो भी काम की रुचि होंगी उस योग्यता के अंतर्गत जितने भी प्रकार के काम आते होंगे तो उसमें जो जिसकी भी आपकी रुचि होगी उस हिसाब से आपको वो काम करना अनिवार्य है 25 से 50 के बीच। बिल्कुल। तो हाँ, तो अब आप देख लेंगे कोई भी जनसंख्या में तकरीबन कुछ भी नहीं है तो 1/3 जो है वो 25 से 50 के बीच होते हैं। 1/3 जो लोग रहते हैं जनसंख्या के वो 25 से 50 के बीच होते हैं, लगभग ये रेशो रहता है। 1/3 होते हैं जो 25 के नीचे रहते हैं, 1/3 होते हैं जो 25 से 50 के बीच होते हैं और 1/3 होते हैं जो 50 से आगे के होते हैं। ये जनरली ये रेशो रहता है जनसंख्या का। तो इसका मतलब है कि 1/3 1/3 लोग काम करने के लिए हमेशा आपके पास होते हैं, अवेलेबिलिटी रहती है। और उसमें भी आपको डिपेंड करता है कि आप कितना काम ऑटोमेशन पे डाल रहे हैं और कितना काम जो है आप लोगों से ले रहे हैं। तो उसमें अगर पति पत्नी को कर दें, क्योंकि 25 के बाद ज्यादातर लोग शादीशुदा होंगे, तो उसमें से फिर 1/6 हो गया, मतलब एक को अनिवार्य करेंगे तो 1/6 जो है वो वर्किंग फोर्स हो गई, आपकी ह्यूमन रिसोर्स हो गया। इसमें जो है पीछे जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो उसमें मैंने बताया था, क्योंकि उसमें एक सवाल उठता है जनरली मूल कि वहां जब सबको सब कुछ मिलेगा और तो लोग जो है काम क्यों करेंगे। ऐसा लोग समझते हैं कि लोग मूलतः आलसी होते हैं, कोई काम नहीं करना चाहता है, सब बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसा करके लोग समझते हैं। और उसके समझने के पीछे एक रीजन भी है, तो उसी को समझाने के लिए ये वाला टॉपिक लेना जरूरी है। इससे समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अभी क्या है कि बच्चों को उनकी इच्छा के हिसाब से एजुकेशन तो मिलती नहीं। एक तो सबको एजुकेशन ही नहीं है, लेकिन जिनको मिल भी रही है तो उनको उनकी इच्छा के हिसाब से नहीं मिलती है। अभी कुछ एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का है कि बच्चों को पास होने के लिए सारे ही जो सब्जेक्ट हैं उन सबको पढ़ना पड़ता है, कम से कम पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। अगर वो नहीं ला पाते तो फेल हो जाते हैं। तो उन्हें अपना ऐसा बहुत सारा समय ऐसे विषयों में भी देना पड़ता है जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे क्या होता है कि वो उन विषयों को भी पढ़ते हैं जिनमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें उनका डाइवर्जन होता है। दूसरा ये है कि जॉब के हिसाब से, क्योंकि जॉब जो ज्यादा सैलरी वाली जॉब है उन्हीं के लिए उनके माता पिता, उनके घर वाले, उनके टीचर सब उन पर जोर डालते हैं। तो इस वजह से भी वो अपने इंटरेस्ट की एजुकेशन नहीं ले पाते शुरू से लेकर आखिर तक, तो बिना इंटरेस्ट वाली एजुकेशन लेते हैं। जो ली भी उसके बाद भी जो जॉब है वो भी इंटरेस्ट वाले मिलते नहीं, कि जिनमें उनका इंटरेस्ट है वो उनको जॉब करने को मिले, वो भी नहीं मिलते। तो फिर वो मजबूरी वाला काम हो जाता है कि ठीक है पैसे कमाने के लिए हमें भाई काम करना है, तो उसके लिए वो जाते हैं, काम करते हैं और भागते हैं और काम करने से बचते हैं, और जितना आउटपुट आना चाहिए उतना आउटपुट नहीं देते हैं। सिर पे कोई ऑफिसर बैठा रहे तो करते हैं, नहीं तो चुप, नहीं तो बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो इस वजह से लगभग सारे लोग ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि अगर उनके सर पर कोई डंडा लेके ना बैठे या कोई भय का कोई उपक्रम ना चलाए तो वो काम नहीं करेंगे। ऐसा लगता है जैसे आदमी काम नहीं करना चाहता, ऐसे बार बार से देखने में लगता है। पर जब मैंने अंदर से इनकी खोज की और ये सारी चीजों की खोज की तो मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है। हर आदमी दुनिया में कोई ना कोई टाइप के एजुकेशन में इंटरेस्ट रखता है, और हर काम में, और जितने भी काम है दुनिया के उनमें कोई ना कोई काम में उसका इंटरेस्ट होता है, और ये इंटरेस्ट की वजह से वो काम करने में सुख मिलता है। जैसे हम भोग भी भोगते हैं तो हमें उन्हीं भोगों में सुख मिलता है जो हमारे इंटरेस्ट के होते हैं। जो हमारे इंटरेस्ट के नहीं होते उन भोगों में भी हमें सुख नहीं मिलता। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको करेला खाने में अच्छा नहीं लगता, वो नहीं खाते। कई लोग हैं जिन्हें बड़ा अच्छा लगता है,
वो खाते हैं, करेला खाने में अच्छा लगता है। किन्हीं को आम बहुत पसंद होता है, किन्हीं को सेब बहुत पसंद होता है, किन्हीं को संतरा बहुत पसंद होता है। तो जैसे सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो ये किस आधार पे होती है? ये इंटरेस्ट के आधार पे होती है कि भाई मेरा किस में इंटरेस्ट है। तो पहले हमने बताया ही था कि सुख का मतलब रहता है कि हमारे अंदर जो इच्छा पैदा होती है, वो चाहे ज्ञान की हो, कर्म की हो, और चाहे कोई भोग करने की हो, खेलने की हो, कुछ भी कोई भी प्रकार की हो, वो इच्छा हुई और अगर वो पूरी होती है तो इससे सुख होता है। इसी बात को सुखी होना बोलते हैं। वो हमें अच्छा लगता है। मुझे प्यास लगी है, पानी पीने की इच्छा हुई, पानी मिल गया, वैसा ही, या शरबत मिल गया, जिस बात की भी इच्छा हुई, पानी की इच्छा हुई तो पानी, शरबत की इच्छा हुई तो शरबत मिल गया, पी लिया। हाँ, ये अच्छा लगता है। इसी अच्छा लगने को भाषा में सुख नाम से कहा जाता है। एक शब्द बोलते हैं सुख, मजा आ रहा है, सुखी हो रहा है। तो ये केवल भोग में नहीं होता है, ये हम ज्ञान में भी होता है, ज्ञान के लिए भी, ये कर्म के लिए भी होता है। बस उसमें शर्त यही है कि वो हमारे इंटरेस्ट का होना चाहिए। अगर हमारे इंटरेस्ट का नहीं है तो हमें मजा नहीं आता, हमें अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि इस सुख की ये डेफिनेशन है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जीवन चले, आपकी एजुकेशन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, ना कि किसी और के हिसाब से। ना कि आपको जॉब करनी है, ये करना, ये वाली जॉब करनी है, वो वाली जॉब करनी है, महंगी वाली जॉब करनी है, सस्ती सैलरी वाली जॉब करनी है, इस चक्कर में नहीं। और ये मैंने बताया था जब अर्थशास्त्र का मैं बता रहा था कि उसमें मूल्यांकन नहीं है, तो वहां सारे काम बराबर है ना, एक ही जैसे, मतलब एक ही मान के काम है सारे। उनका जो कोई मूल्यांकन नहीं है, तो मतलब बिना मूल्यांकन के हैं सारे, माने एक ही जैसे हैं। तो वहां ये सवाल नहीं है रह जाता कि आप कौन से वाला जॉब करेंगे जिसमें आपको ज्यादा सुख सुविधा मिलेगी। वहां सारे ही जॉब में एक ही जैसी सुख सुविधा है, आपको जैसी चाहिए वैसी मिलती रहेगी, आप चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो। और 25 तक बिना जॉब करे मिलेगी और 50 के बाद भी बिना जॉब करे मिलेगी। इस प्रकार की वो व्यवस्था है। तो अब उस प्रकार की व्यवस्था में ये सवाल उठा के भी काम तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग सवाल उठाते हैं वो इसी जीवन में जी रहे हैं और उनको लगता है, उनको अपने से भी लगता है, क्योंकि उनको भी वैसा ही कोई काम करने को मिला हुआ जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं, तो ना लगता भी मैं तो नहीं करना चाहता। छुट्टी का इंतजार करता हूँ और इंतजार करता रहता हूँ कि कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो, माने काम से छुट्टी हो या पूरी छुट्टी हो, तो भाई मजा आएगा ऐसे करके। तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो वो सोचता है कि काम कोई नहीं करना चाहता, वो ऐसे निर्णय पर पहुंच जाता है थोड़ी से अनुभव के, इस छोटे से अनुभव की वजह से। वो इसको पूरा एनालिसिस नहीं करता, उसके कारणों में नहीं जाता कि क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मैं मूल से ऐसा हूं,